हम अब जो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इवन सेमेस्टर के सभी एग्ज़ाम और सभी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए हैं और जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अब जब नेक्स्ट इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तभी आप उन एग्ज़ाम्स के साथ अपने छूटे हुए प्रैक्टिकल और पेपर को कंप्लीट कर सकेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आए तब आप उसको फिल ज़रूर कीजिएगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया या फिर किसी वजह से उनके एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल रह गए हैं, तो वो आने वाले नेक्स्ट फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ ही अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को दोबारा से फिल कर सकेंगे और दोबारा से अपने एग्ज़ाम बैक पेपर के रूप में कंप्लीट कर सकेंगे। और अब जो सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, हालांकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, ये 3 सेमेस्टर एक साथ चलने वाले हैं और इन ऑड सेमेस्टर की परीक्षाओं के फॉर्म भी ऑलमोस्ट अप्रैल लास्ट तक फिल हो जाएंगे और अप्रैल लास्ट में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आप सभी के पास बस ये कुछ ही दिन या 1 मंथ लगभग आपके पास अपनी स्टडी के लिए है और इस स्टडी में हम आपकी मदद कर रहे हैं और हम आपके लिए बीएससी, एमएससी के जो स्टूडेंट हैं जो कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे और जो पेपर पैटर्न होने वाला है सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में, ये पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होने हैं। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हम जानते हैं कि हमें एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए कि भाई रिटन एग्ज़ाम है, थ्योरी एग्ज़ाम है, तो आप राइटिंग वर्क करेंगे, लेकिन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में एक सटीक ऑप्शंस आपको चूज़ करना है, करेक्ट करना है। तो इस तरह से मार्क्स तो आपके इवन और ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के सिमिलर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आएगा कि बस पेपर का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, यानी आप 25 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर्स के द्वारा पाएंगे और 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपको मिलेंगे। तो 25 मार्क्स में तो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की एक्टिविटीज़
आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे किस तरह से आपका इंटरनल असेसमेंट का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, जो मिड टर्म है, वो किस तरह से कंप्लीट कराएंगे, वो आपके इंटरनल टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आपके लिए एक पेपर बनाया जाएगा और उस पेपर में लगभग 100 क्वेश्चंस आपके सामने दिए होंगे और उन 100 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इन 100 क्वेश्चंस में से आप सभी को 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल इंटरनल मार्क्स 25 नंबर और एक्सटर्नल मार्क्स जो 75 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स। तो इसी तरह से प्रैक्टिकल के भी इंटरनल और एक्सटर्नल 100 मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में रहेंगे। तो ऑड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं, अगर स्टार्ट नहीं हुई हैं तो आप अपनी स्टडी में लग जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हम यहाँ आपके साथ फोर्थ सेमेस्टर में वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि सेकंड सेमेस्टर में बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर का टॉपिक है, जो टाइटल है, वो आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर, और इसी टाइटल से रिलेटेड आप अपने सिलेबस में डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्चिगोनिएट्स और प्लांट आर्किटेक्चर के इस पेपर टाइटल से रिलेटेड ही आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो पेपर का टाइटल है, इसमें जो सिलेबस पैटर्न रखा गया है, इस सिलेबस पैटर्न में टोटल 8 यूनिट है और इन 8 यूनिट में आर्चिगोनिएट का इंट्रोडक्शन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, पैलियोबॉटनी, जिम्नोस्पर्म, एनाटॉमी और एंजियोस्पर्मिक प्लांट आइडेंटिफिकेशन के जो करेक्टर्स हैं, रूट, शूट, लीफ, इन्फ्लोरोसेंस, ये सभी इंक्लूड किए गए हैं। साथ में पैलिनोलॉजी। ये टोटल 8 यूनिट ऑड सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड की गई हैं और इन्हीं यूनिट से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही जो 100 मार्क्स हैं वो इतने बड़े यूनिट से बनने वाले हैं। ये जो 8 यूनिट हैं, इन 8 की 8 यूनिट से पूरा पेपर आपका बनने वाला है और इन 8 यूनिट में वो कौन से 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं या आ सकते हैं, इनके बारे में भी हम आपसे टाइम टाइम पर बात करते रहेंगे। तो आप इस बात पर फोकस कीजिएगा कि जो भी टॉपिक आपको बताया जाए या आप पढ़ रहे हैं,
तो जब भी आप अपनी स्टडी करते हैं तो स्टडी करते टाइम आप पेंसिल या पेन, जिससे भी आप पढ़ना अच्छा समझते हैं, उसको साथ में लेकर बैठिए कि जो भी पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, उसे अपने नोटबुक पर पढ़ते टाइम नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ से आएगा या कहाँ से। तो होल सिलेबस से आपके 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और वो कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आर्चिगोनिएट लैंड प्लांट आर्किटेक्चर का ये जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये जो 3 प्लांट्स, जैसे आपको लग रहा है कि ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म, ये जो 3 क्लासेस हैं, इन्हीं में तीनों को आर्चिगोनिएट कहा जाता है। और ये नहीं, आर्चिगोनिएट क्यों कहा जाता है, क्यों, किस लिए कहा गया? एक्चुअली में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, उसे आर्चिगोनिया कहा जाता है। और आर्चिगोनिया की प्रेजेंस बताती है कि इन्हें आर्चिगोनिएट नाम दिया गया है। तो ये एक कॉमन और एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, कि ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि अगर ये ही नहीं पता कि आर्चिगोनिएट क्यों कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया प्रेजेंट होने की वजह से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को आर्चिगोनिएट कहा गया है। अब सबसे पहले जो ऑड सेमेस्टर आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर में जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन आर्चिगोनिएट एंड ब्रायोफाइट, तो आर्चिगोनिएट के इंट्रोडक्शन में तो आप यही बताएंगे कि प्लांट किंगडम के बारे में हमने आपसे पहले बहुत बार बात की है। आप सबसे पहले एक रफ बार चार्ट प्लांट किंगडम का ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि प्लांट किंगडम का जो बार चार्ट है उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और ऑड सेमेस्टर का ये जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें आप बहुत से क्वेश्चंस को प्लांट किंगडम के चार्ट से कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके लिए जो प्लांट किंगडम का बार चार्ट है, उसे आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत ध्यान से, और जो पॉइंट हैं उन्हें अपने बार चार्ट में बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन भी कीजिएगा। किस तरह से मेंशन करना है और कब कहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट किंगडम है उसे आप मेंशन कीजिए, और प्लांट किंगडम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दीजिए, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी।
यानी क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। एक तरफ क्रिप्टोगैम्स और दूसरी जो ग्रुप है उसे फेनेरोगैम। अब फर्दर क्रिप्टोगैम को फर्दर डिवाइडेड कीजिए थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। तीन ग्रुप में फर्दर इनको डिवाइडेड कीजिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। सबसे पहला थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइट और लास्ट में टेरिडोफाइट। और जो फेनेरोगैम्स हैं उनको भी फर्दर दो भागों में डिवाइडेड कीजिए, और जो फेनेरोगैम्स हैं उन्हें डिवाइडेड कीजिए एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। अब इनमें कौन सा पहले रखना है आपको? पहले जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। देखिए, सीरीज में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने जिम्नोस्पर्म को बाद में रख दिया, एंजियोस्पर्म को पहले रख दिया, तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जब इनके कैरेक्टर्स को बताएंगे या जब आप इनके क्वेश्चंस को करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो जो सीरीज है, जो ऑर्डर है, आपको उसी ऑर्डर में अपना बार चार्ट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले ब्रायो रख दिया, फिर टेरिडो रख दिया, है ना, फिर थैलोफाइटा रख दिया, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस जो है क्लासिफिकेशन का, आप उसी सीक्वेंस में प्लांट किंगडम को अरेंज कीजिएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम को फर्दर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, इन सभी को आपको डिवाइडेड करना है प्लांट किंगडम में। किस तरह से करेंगे? प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम को आप दो भागों में डिवाइडेड कीजिए। फर्स्ट जो पार्ट है उसे आप लिखिए क्रिप्टोगैमी। क्या लिखेंगे? क्रिप्टोगैमी। नेक्स्ट जो पार्ट है, जिसे सेकंड पार्ट कहेंगे, उसे लिखिए फेनेरोगैमी या फेनेरोगैम्स। अब फर्स्ट पार्ट क्रिप्टोगैमी को फर्दर डिवाइडेड कीजिए और फर्स्ट मेंशन कीजिए थैलोफाइटा। सेकंड थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद मेंशन कीजिएगा टेरिडोफाइटा। तीनों को मेंशन कर लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट फेनेरोगैम पर। फेनेरोगैम को फर्दर दो भागों में डिवाइडेड कीजिए और फर्स्ट में लिखिए जिम्नोस्पर्म और सेकंड मेंशन कीजिए एंजियोस्पर्म्स। अब फिर से जो क्रिप्टोगैमी हैं जिन्हें आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में डिवाइडेड किया है, यहीं पर थैलोफाइटा में दो प्लांट ग्रुप को रखा गया और इनमें फर्स्ट फंगी और सेकंड एल्गी। थैलोफाइटा में दोनों को रखा गया। पहले जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें एल्गी को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ है
इन्हें प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आप थैलोफाइटा में 2 प्लांट इंक्लूड कीजिए, फंगी और दूसरे एल्गी। अब ब्रायोफाइट्स की बात आती है और ब्रायोफाइटा में आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रायोफाइट्स, और इन ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस, ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रायोफाइट्स ऑड सेमेस्टर में इंक्लूड किए गए हैं। और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं ब्रायोफाइट्स से आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं उन सभी सेमेस्टर एग्जाम्स में ये 3 ब्रायोफाइट रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस बड़े ही कॉमन ब्रायोफाइट्स रहे हैं। अब नेक्स्ट ब्रायोफाइट के बाद आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट में फंड्स की आप स्टडी करेंगे। कौन कौन से टेरिडोफाइट हैं, तो फंड्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो ये क्रिप्टोगैमस जो प्लांट्स होंगे, इन प्लांट में सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, 2 क्रिप्टोगैमी, और दोनों में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, आर्चेगोनिया के नाम से जाना जाता है। इसे स्त्रीधानी युक्त प्लांट भी कहते हैं ना। जो आर्चेगोनिया है उसे अगर हिंदी में कहा जाए तो स्त्रीधानी है ना, और ऐसे प्लांट्स कहे जाते हैं आर्चेगोनियस। साथ ही फेनेरोगैम में नेक्स्ट जो हमने सेकंड पार्ट डिवाइडेड किया है प्लांट किंगडम का, फेनेरोगैम, और फेनेरोगैम में जिम्नोस्पर्म फर्स्ट और एंजियोस्पर्म सेकंड। तो जिम्नोस्पर्म में मोस्ट जो कॉमन प्लांट सिलेबस में इंक्लूड हैं, ये आप पढ़ेंगे साइकस, पाइनस, राइनिया, ये सारे प्लांट आप किस में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म में। और कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के प्लांट आइडेंटिफिकेशन की आप स्टडी करेंगे। इसमें रूट, शूट और लीफ सभी इंक्लूड रहेंगे, और इन्फ्लोरोसेंस की भी बात की जाएगी। और साथ में नेक्स्ट जो मोनोकॉट हैं, डाइकॉट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इनके आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स की आप स्टडी करेंगे। और जितने भी प्लांट आप पढ़ेंगे इन प्लांट में बहुत ही कॉमन जो प्लांट जैसे बोरहेविया, निक्टेंथीस, इन सभी की एनाटॉमी की भी स्टडी करेंगे, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अभी तक हमने प्लांट किंगडम की बात की।
अब इन जो प्लांट किंगडम का जो बार चार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इस बार चार्ट से किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। करेक्टर्स पर बात करते हैं। क्या करेक्टर्स रहेंगे कि चलिए, बार चार्ट तो बता दिया और बना भी लिया है, तो क्वेश्चंस कहाँ से हैं इसमें? क्या क्वेश्चंस बनेंगे? क्या सच में इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं? जो ये बार चार्ट बनाया है, क्या सच में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकता है? कैसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल, जो आपने बार चार्ट बनाया है और इसी बार चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, कैसे पूछे जाएंगे, ऐसा क्या है इस प्लांट किंगडम के बार चार्ट में जो आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा? तो करेक्टर्स की बात करते हैं, और करेक्टर्स की बिना बात किए बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर करेक्टर्स हमने पढ़े हैं तो हम अपने क्वेश्चंस की स्टडी भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। कौन से क्वेश्चंस किस तरह से इस बार चार्ट से पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम, इन दोनों के करेक्टर्स की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोगैम के करेक्टर, क्या करेक्टर होंगे, है ना? क्रिप्टो का मीनिंग है हिडन, और गैमी यानी गैमिट। तो ये जो क्रिप्टोगैमी है, जिन्हें आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में डिवाइडेड किया है, इन क्रिप्टोगैमी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं। क्या होते हैं? हिडन, छुपे हुए होते हैं। यानी हम अपनी नेकेड आइज से इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें फूल नहीं बनते, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, बिना फूल वाले होते हैं। अब ये दोनों ही करेक्टर आपको याद रखने हैं। कैसे होते हैं ये प्लांट? कैसे हैं? इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं। हम अपनी नेकेड आइज से इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो नेक्स्ट फेनेरोगैम है, इनमें इनके अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। अपोजिट कैरेक्टर कैसे हैं कि ये फेनेरोगैम यानी इनमें गैमीट विजिबल होते हैं। आप अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। सीड वाले प्लांट होते हैं, ये फूल वाले प्लांट होते हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से आसानी से देख सकें। इनमें फ्लावरिंग होती है, चटकीले डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आप इन प्लांट्स में ऑब्जर्व
करते हैं। साथ ही इनमें सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। जबकि क्रिप्टोगैमी में ना सीड बनते हैं, ना फूल बनते हैं, ना ही इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। क्रिप्टोगैमी में क्या है और फेनेरोगैमी में क्या है, दोनों के ही कैरेक्टर नॉन सीडेड, नॉन फ्लावरिंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं क्रिप्टोगैमी में। और सीडेड फ्लोरिंग प्लांट, विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले प्लांट्स कहलाते हैं फेनेरोगैम्स। अंडरस्टैंड? तो ये क्रिप्टोगैमी जितने भी प्लांट हैं, इन सभी के कैरेक्टर्स में ये कॉमन कैरेक्टर्स की हमने बात की है। और इसमें जो फर्स्ट ग्रुप क्रिप्टोगैम में है, वो डिवाइडेड किया है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बस छोटा सा एक कुछ जो कैरेक्टर हैं वो बात करते हैं, उनकी डीप स्टडी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो थैलोफाइटा है उसके बारे में हमने आपको प्रीवियसली जो टॉपिक्स रहे उनमें हमने बात की है, जिसमें फंगी एल्गी की हमने बात की है। और थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होती है, ये थैलस लाइक होती है, रूट शूट लीफ में डिवाइडेड नहीं होती, नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं, जैसे फंगस यानी फंगी कवक और एल्गी यानी शैवाल। ये दोनों ही थैलोफाइटा में इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर को देखते हुए बात करते हैं ब्रायोफाइट की। और ब्रायोफाइट यानी जो ब्रायोफाइटा हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है, जो करेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इनके जो करेक्टर्स हैं, इनकी स्टडी को हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में सभी क्वेश्चंस ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से आने वाले हैं। तो क्रिप्टोगैमी के जो करेक्टर्स हैं, नॉन सीडेड, नॉन फ्लावरिंग, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तीन तो कॉमन कैरेक्टर हैं ही ब्रायोफाइट के। साथ में और कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट जो प्लांट है, इनमें रूट एब्सेंट होती है। याद रखिए, सभी ब्रायोफाइट्स में रूट एब्सेंट होती है। रूट्स की जगह इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। और राइजोइड्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो सॉइल से वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं, है ना। अब ये ब्रायोफाइट थैलोफाइटा के बाद रखे गए हैं, और ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट। तो यहाँ
देखिए प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट को अब अपने बार चार्ट पर आ जाइए आप, कहाँ पर मेंशन किया गया है कि ब्रायोफाइट को थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बिटवीन इंक्लूड किया गया है। कहाँ पर भाई? क्रिप्टोगैमी में पहले क्या है? थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट हैं इन्हें थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच रखा गया है, बिटवीन इन द थैलोफाइट एंड टेरिडोफाइट। और इसीलिए जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज थैलोफाइट से और कुछ टेरिडोफाइट से मिलती हैं। ऐसे ही कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं थैलोफाइट से भी और टेरिडोफाइट से भी। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चंस पर आइए। अभी हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर अभी केवल क्रिप्टोगैमी वाले क्वेश्चन को ही देखिए कि क्रिप्टोगैमी में किन प्लांट को इंक्लूड किया गया है, ये आ सकता है। क्या इनके करेक्टर हैं? क्या ये सीडेड प्लांट है? क्या इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया कहलाता है? या फिर ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता? क्या ये प्लांट्स रूट्स वाले होते हैं या नहीं? इन्हें किन पादपों के बीच रखा गया है? ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से केवल बार चार्ट से रिपीट कर सकते हैं। क्या इनमें फूल बनते हैं? क्या इनमें फल बनते हैं? इनमें जो सामान्यताएं हैं वो किससे बताएंगे, नहीं बताएंगे? तो ये सारे ही सवाल ब्रायोफाइट से पूछे जा सकते हैं। अब सिमिलरिटीज में आइए कि एल्गी से क्या सिमिलरिटीज हैं, जो थैलोफाइटा हैं इनसे क्या सिमिलरिटीज हैं। देखिए जो थैलोफाइटा हैं, इन थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी कैसी थी बताइए? अरे बहुत बार बताया है, और अभी भी अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि जो थैलोफाइट हैं इनमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी रूट, शूट, लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। तो ये करेक्टर ब्रायोफाइट्स में किससे आया है? थैलोफाइट्स से। थैलोफाइटा में भी वाटर एसेंशियल है और ब्रायोफाइटा में भी वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। याद रखिए ये सिमिलरिटीज जितने भी सिमिलरिटीज हैं इनमें आप ये दो तो याद रखिए, एक वाटर किस लिए ज़रूरी है? फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा प्लांट बॉडी का जो थैलस लाइक करेक्टर है ये भी थैलोफाइटा को बताता है। अब जो टेरिडोफाइट हैं इनसे भी कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं।
अब टेरिडोफाइट को जब आप पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के और जो करेक्टर हैं, इनका जो प्लांट बॉडी है ये थैलस लाइक और फॉलियोस लाइक दोनों होता है। एक पत्ती की तरह और एक थैलस की तरह, दोनों की तरह होता है। और इसी बेस पर ब्रायोफाइट्स को दो भागों में बांटा गया, एक फॉलियोज लाइक और थैलस लाइक। जो थैलस लाइक ब्रायोफाइट्स होते हैं, अगर इनके थैलस की बात करें तो यूनिसेलुलर थैलस होता है। अब टेरिडोफाइट के बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन ब्रायोफाइट में जो थैलस लाइक बॉडी होती है ये थाइलॉइड बॉडी, जो कि रूट शूट लीफ में डिवाइडेड नहीं होती, जबकि फॉलियोज में कुछ ऐसे ब्रायोफाइट हैं जिनकी प्लांट बॉडी रूट शूट यानी फॉलियोस फॉर्म में आपको दिखाई देगी, पत्ती की तरह संरचना आपको दिखाई देगी, लेकिन रूट डेवलप्ड नहीं होगी। पत्ती की तरह, थैलस की तरह नहीं दिखाई देगी, कैसी देगी? पत्ती की तरह। ये जो फॉलियोज फॉर्म होती है ये मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। तो ब्रायोफाइट की थायलॉइड बॉडी के बारे में बात करते हैं कि थैलस लाइक बॉडी होती है, और ये जो थैलस लाइक बॉडी है जो यूनिसेलुलर है, ये आप देखेंगे मार्केंसियल्स में, ऑर्डर मार्केंसियल्स में, और इसमें कुछ ब्रायोफाइट जो इंक्लूड किए गए हैं वो हैं रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस। इन सभी में प्लांट बॉडी कैसी होती है? थाइलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है, रूट शूट लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। और इन ब्रायोफाइट में कुछ जो करेक्टर्स हैं, इनका जो थैलस है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी दो सरफेस में होता है। एक सरफेस होती है डॉर्सल और दूसरी होती है वेंट्रल। जो डॉर्सल सरफेस है, जो अपर सरफेस है, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक रीजन वाली होती है और उभरी हुई होती है। कैसी होती है? उभरी हुई होती है। इसके बीच में एक मिडरिब बनी होती है, और जो मिडरिब है उसके ऊपर से हल्का सा नोच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपकी टू फिंगर्स हैं, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक लाइन सी बनेगी, और यहाँ से जो होगा एक गैप होगा। तो ये जो गैप होगा ये कहलाता है एपिकल नॉच। तो हम डॉर्सल सरफेस की बात करें, और डॉर्सल सरफेस कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है, ग्रीन होती है। ग्रीन होती है तो जो ब्रायोफाइट हैं ये कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन डॉर्सल सरफेस की अगर बात करें, लोअर सरफेस की अगर बात करें,
तो लोअर सरफेस जमीन से बिल्कुल प्रोस्ट्रेटली चिपकी हुई रहती है, एकदम सटीक रहती है, एकदम चिपकी हुई होती है। और इससे डॉर्सल सरफेस को अगर देखते हैं तो ये डार्क दिखाई देगी, और डॉर्सल सरफेस पर राइजोइड्स और स्केल्स आप देखेंगे। कुछ ब्रायोफाइट्स जिनमें राइजोइड्स और स्केल्स दोनों ही पाए जाते हैं, कुछ में केवल राइजोइड पाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे ब्रायोफाइट होंगे, इसके बारे में बात हम करेंगे कि भाई स्केल किस में है, राइजोइड्स किस में है। सबसे पहले राइजोइड्स को हमने बताया कि राइजोइड्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो मिनरल्स वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं, और साथ ही ये थैलस को सबस्ट्रेट से अटैच करने का वर्क करते हैं। ये जो ब्रायोफाइट हैं जो कि फोलियोस फॉर्म में हैं, इनके नाम हैं रिक्सिया, मार्केंशिया और एंथोसीरोस। याद रखिएगा, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरोस। और इनमें राइजोइड्स की अगर बात करें तो रिक्सिया और में जो राइजोइड्स होते हैं वो ओनली एक ही तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं। राइजोइड भी दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल्ड में बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर्स होती है, और जबकि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड में जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। और ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड ओनली रिक्सिया में पाए जाते हैं, लेकिन मार्केंशिया में स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही राइजोइड पाए जाते हैं। स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही पाए जाते हैं। और एंथोसिरोस में जो राइजोइड हैं ये तो होंगे, लेकिन ओनली स्मूथ वॉल्ड, है ना। और एक और कैरेक्टर पाया जाता है स्केल। राइजोइड स्मूथ वर्ल्ड और ट्यूबरकुलेटेड हो गए, जो कि दोनों पाए जाते हैं मार्केंशिया में, और स्मूथ वर्ल्ड ओनली रिक्सिया में। अब बात करें हम किसकी, स्केल की, तो रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों में ही राइजोइड पाए जाते हैं, लेकिन रिक्सिया में ओनली कौन से, स्मूथ वर्ल्ड, और मार्केंशिया में दोनों स्मूथ वर्ल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड पाए जाते हैं। जबकि एंथोसिरोस में राइजोइड एब्सेंट होते हैं। ये जो कैरेक्टर हैं ये फोलियोस फॉर्म के नहीं हैं, किसके हैं, थैलस लाइक ब्रायोफाइट के हैं। और थैलस लाइक बॉडी किसकी है, रिक्सिया, मार्केंशिया और एंथोसिरोस की। इसमें एक और दूसरा कैरेक्टर है स्केल्स। इनमें स्केल्स भी पाए जाते हैं, और स्केल्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं एंथोसिरोस में, याद रखिए, किसमें, एंथोसिरोस में। और जो स्केल्स हैं ये भी दो रो में पाए जाएंगे, किसी में 4 में पाए जाएंगे। तो सिंगल जो रो है, एक
पाई जाएगी रिक्सिया में, और ज़्यादा जो रो हैं वो पाई जाएंगी मार्केंशिया में, 2 रो में। अंडरस्टैंड? याद रखिए, स्केल भी 2 तरह के होते हैं। एक स्केल्स होते हैं अपेंडिकुलेट, अपेंडिकुलेट और अपेंडिकुलेट स्केल्स में क्या होती है, एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये केवल लिगुलेट, जीभ के आकार की अगर एक स्ट्रक्चर है तो लिगुलेट स्केल, और अगर जीभ की आकार स्ट्रक्चर पर एक उभरी हुई और स्ट्रक्चर है तो अपेंडिकुलेट। तो अपेंडिकुलेट स्ट्रक्चर्स वाले जो स्केल हैं वो किस में देखेंगे आप, मार्केंशिया में। रिक्सिया में ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और लिग्यूलेट स्केल देखेंगे। मार्केंशिया में स्मूथ वर्ल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों टाइप के राइजोइड और दोनों ही टाइप के स्केल, लिग्यूलेट स्केल और अपेंडिकुलेट स्केल्स को आप देखेंगे। लेकिन एंथोसिरोस में स्केल्स एब्सेंट होते हैं और राइजोइड्स ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड पाए जाएंगे। अंडरस्टैंड? ये केवल थायलॉइड फॉर्म की बात थी। अब जो फॉलियोस फॉर्म है, जो मल्टी सेलुलर फॉर्म वाले ब्रायोफाइट हैं, वो कौन से हैं? इनमें देखिए, जो मल्टी सेलुलर फॉर्म वाले ब्रायोफाइट हैं, जिनमें कि मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी पाए जाते हैं, ये ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो फॉलियोस फॉर्म होगी या पत्ती की तरह आपको दिखाई देगी। कैसी होगी? पत्ती की तरह दिखाई देगी, और नीचे की ओर उसमें राइजोइड्स आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो राइजोइड होंगे वो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। याद रखिए कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। और इन मल्टी सेलुलर जो राइजोइड्स हैं, इनमें ब्रायोफाइट को आप याद रखिए फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। इनमें क्या होगा, जो राइजोइड्स हैं, जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं, जो सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का वर्क करते हैं, ये जो राइजोइड्स जो कि अभी तक स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड आपको हमने बताया कि रिक्सिया और मार्केंशिया में मिलेंगे, तो जो पॉलीट्राइकम है, जो फ्यूनेरिया है, इसमें जब आप राइजोइड्स को ऑब्जर्व करेंगे तब इनमें सेप्टा आप देखेंगे। क्या देखेंगे? सेप्टा। बीच में जब आप राइजोइड की स्टडी करेंगे तो उनमें आप सेप्टा को देख सकेंगे, और जिससे आपको ये राइजोइड्स कैसे दिखाई देंगे? मल्टी सेलुलर। और ये जो पहचान है ये आपको बताएगी कि ये फॉलियोस फॉर्म ब्रायोफाइट्स के राइजोइड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अब कुछ ऐसे ब्रायोफाइट भी हैं जिनमें
राइजोइड नहीं पाए जाते। और कुछ एक्वेटिक ब्रायोफाइट होते हैं एक्चुअली में, और ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट का नाम पूछा जाता है। और एक्वेटिक ब्रायोफाइट में नाम को याद रखिए, एक्वेटिक ब्रायोफाइट रिक्सिया फ्लूटेंस में, रिक्सिया फ्लूटेंस में राइजोइड नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। एक्वेटिक ब्रायोफाइट का नाम रिक्सिया फ्लूटेंस बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो अब तक ये जो करेक्टर्स थे ब्रायोफाइट्स के, कुछ बहुत ही कॉमन करेक्टर, केवल अभी दो तरह से ही आपको करेक्टर्स को बताया गया है कि जो थैलस फॉर्म होती है उसके बेस पर, कि एक जो टाइप है वो है थाइलॉइड प्लांट बॉडी का, थैलस लाइक बॉडी का, और दूसरा जो ब्रायोफाइट है वो है फॉलियोस फॉर्म। तो थाइलॉइड जितने भी ब्रायोफाइट होंगे उनमें थैलस लाइक बॉडी होगी, रूट शूट लीफ में प्लांट बॉडी डिवाइडेड नहीं होगी। और इन ब्रायोफाइट में जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पर जब आप देखेंगे तो फोटोसिंथेटिक रीजन आपको दिखाई देगा, नीचे की ओर स्केल और राइजोइड्स आपको दिखाई देंगे। राइजोइड यहाँ पर दो तरह के होंगे, लेकिन सभी के सभी कैसे होते हैं, यूनि सेलुलर होते हैं, एक शेल वाले होते हैं। और फॉलियोस फॉर्म में मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो यूनि सेलुलर राइजोइड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ वर्ल्ड, दूसरा ट्यूबरकुलेटेड। और रिक्सिया में स्मूथ वर्ल्ड ओनली, और मार्केंशिया में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं, दोनों ही तरह के। रिक्सिया में स्केल ओनली लिग्यूलेट, और मार्केंशिया में लिग्यूलेट और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही पाए जाते हैं। जबकि एंथोसिरोस में स्केल एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? स्केल्स एब्सेंट होते हैं। और ये जो फॉलियोस फॉर्म वाले एग्जाम्पल्स हैं इनमें रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस को याद रखिए। और जो दूसरे ब्रायोफाइट्स हैं इनमें आप याद रखिए पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। इनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स को याद रखिएगा। और इनमें क्या पाया जाता है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स में सेप्टा पाए जाते हैं। और जो फॉलियोस फॉर्म ब्रायोफाइट हैं इनमें स्केल एब्सेंट होते हैं। साथ ही ब्रायोफाइट्स की कुछ एक्वेटिक स्पेशीज जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस में एब्सेंट होते हैं स्केल्स, राइजोइड्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो कहाँ, किन पौधों के बीच ब्रायोफाइट को रखा गया है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या नहीं है। अब यहाँ ब्रायोफाइट से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये बहुत ही मॉइस्ट वाले प्लेसेस पर, मॉइस्ट हो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। वैसे तो ये सब जगह देखने के लिए आपको मिलेंगे, लेकिन मॉइस्चर इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ मॉइस्चर होगा ये वहाँ पर ग्रो करेंगे। और ये
हमने बताया आपको कि इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता है और इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। याद रखिए, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इसे कहा जाएगा ब्रायोफाइट को। क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही प्लेसेस पर पाए जाते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही प्लेसेस पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। अब जो एक्वेटिक हैं, जैसे सेफलूटेंस एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है, और टेरेस्ट्रियल में आप लिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसीरोस तीनों के थैलस को देख सकते हैं। अब जो ब्रायोफाइट हैं, इन ब्रायोफाइट का ग्रोइंग सीजन भी होता है, यानी ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही भागों में पाए जाएंगे। जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर ये विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और समर सीजन में रेस्ट, विंटर और मानसून में ग्रो, समर सीजन रेस्टिंग पीरियड होता है। जबकि जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ वाले एरियाज हैं, वहाँ पर विंटर सीजन रेस्टिंग टाइम होता है और समर और मानसून में ये ग्रो करते हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जो टॉपिक आपके साथ शेयर किया है, आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर्स का, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। और ऐसे सोचिए कि इससे कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको फोकस करना है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आ रहे हैं, इन सभी टॉपिक को पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और धीरे धीरे एक नोट प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नोट प्रिपेयर करेंगे तो उससे अच्छी तरह से आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज्ड कर सकेंगे। और साथ ही जो टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज्ड करते रहिएगा। अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। कोई भी आपका कमेंट है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लांट के ये जो टॉपिक हैं, ये और सेमेस्टर से हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पेपर को भी बनाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए।